फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सो गाइस देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाली है। गाइस सबसे पहले तो मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगी कि जो जिनमें अपर सर्किट भी लगा और जो गिरे भी, रीज़न भी क्या रहा उसका। सबसे पहले तो गाइस देखिए, गूगल्स के जो डाटा, जिसके पीछे जो डाटा मेंटेन करते थे, उनकी डेथ हो गई है। गाइस देखिए, सुंदर पिचाई ने बताया कि जो लुइस एंड्रे हैं उनकी डेथ हो चुकी है, एंड जो हु इन्वेंटेड सेवरल डाटा सेंटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गूगल के लिए उन्होंने बहुत से डाटा बनाए। एंड गाइज वो ये भी लिखते हैं ट्विटर के अंदर कि वो 59 ईयर्स ओल्ड थे। मैन बिहाइंड मैनी ऑफ गूगल्स टेक्निकल अचीवमेंट्स, काफ़ी अचीवमेंट्स भी उन्होंने हासिल की थी। गाइज काफ़ी अच्छे उनके कन्वर्जेशंस भी उनके साथ बहुत रहती थी। देखिए, अनबियरली सेड, मतलब बहुत एक तरीके से असहनीय बात है कि हमने उनको खो दिया, लुइस को। एंड ही वॉज बिहाइंड सो मैनी गूगल्स टेक्निकल अचीवमेंट, राइटिंग द बुक्स ऑन आवर डाटा सेंटर्स, लीडिंग द डिज़ाइन ऑफ आवर कंप्यूटिंग। बहुत सारी उन्होंने डाटा सेंटर्स से रिगार्डिंग बुक्स भी लिखी हैं और एक डिज़ाइंस भी उन्होंने बनाया। तो गाइस, एक तो ये बहुत बड़ी, एक आप कह सकते हो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है कि हमने ऐसे इंसान को खो दिया है जिनका मतलब इतना बड़ा रोल हमारे गूगल के लिए है। गूगल गाइस हर जगह पे यूज़ होता है। आपको पता है, कुछ भी इंसान को चेक करना हो तो गूगल ही करता है। मतलब लाइक आप कह सकते हो गूगल कितना इंपॉर्टेंट है, गूगल एक कितना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म रहता है लोगों के लिए। एंड उसके पीछे जिन्होंने इन सब इसको इन्वेंट किया, तो डाटा मेंटेन किया, वो उनका आज मतलब निधन हो चुका है। गाइस चलिए बात करते हो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि गाइस हमारा स्टॉक निकल कर आ रहा है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। गाइस वैसे तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देख रहे होंगे 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन गाइस सेबी की तरफ से गाइडलाइंस भी निकल कर आई है। गाइस काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ इसके अंदर पाई गई। मतलब कहा जाता है कि इसके अंदर मतलब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा भी है और वो मतलब लॉस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कंपनी कर्जे में भी डूबी हुई है। तो वो उससे कैसे दूर होगी, वो अपने रिस्क को कैसे घटाएगी, इस पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा गाइस देखने को मिलता है पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल। वैसे तो गाइस पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल जो है लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, एंड एक तरीके से आप कह सकते हो ये गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर भी आती है। वहीं आरबीआई की जांच में 15 फाइल्स के सैंपल्स में गड़बड़ियां पाई गई हैं। ये इसमें बताया गया है कि कंपनी ने लोन के सेक्शन और डिसपेमेंट में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया, एंड उसने क्रेडिट की शर्तों की भी अनदेखी किया। कुछ ग्राहकों के वैलिडेशन डॉक्यूमेंट्स में पैन और आधार के बीच मिसमैच भी पाया गया। मतलब ये सारी गड़बड़ियां गाइस इसके अंदर पाई गई। गाइस कहा जाता है कि केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि ऑपरेशन पॉलिसी, बेंचमार्क्स रेट्स, लोन की अवधि, बेंचमार्क्स रेट स्प्रेड और मिनिमम सिक्योरिटीज कवरेज जैसे मामलों में भी गाइस नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस बारे में अगर बात करें गाइस, देखिए आरबीआई ने इस मामले में ऑफसाइट असेसमेंट किया था एंड सुपरवाइज इनवैल्यूएशन का भी इंस्पेक्शन किया था, एंड इसके आधार पर ही कंपनी को 17 अगस्त को रिपोर्ट भी भेजी गई थी। सो गाइस इतनी सारी जब गड़बड़ियाँ मिलती हैं तो आपको पता ही है क्या होता है, उस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा उसके शेयर्स भी गिरते हैं। लेकिन आज के दिन थोड़ा सा हमें लगा, लेकिन आप ये मान के चलिए थोड़ा सा ये रिस्की स्टॉक हो गया है अब लोगों के लिए। गाइस देखिए, आरबीआई ने पीएफ को 60 दिन के अंदर ही ये रिपोर्ट की जितने भी मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंट है उसको पेश करने को बोला है, एंड इसके अंदर इसमें रिस्क मैनेजमेंट को लेकर कई तरह की चिंता भी जताई गई है। गाइस देखिए, कंपनी में कर्जा तो है ही, ऊपर से इस कंपनी में रिस्क भी है। एंड कंपनी के लोन में गड़बड़ी के एक मामले को आप जो पता चला है ना 2021 में 21 जून को ही पता लगा था। एंड यह मामला 250 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट लोन का था। गैस यह लोन 250 करोड़ की 3 किस्तों में दिया गया था, एंड बोरोर के लिए फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है। लेकिन आरबीआई की जांच में पाया गया कि 2 लोन में यह डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया गया था। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट कितनी बड़ी गड़बड़ी, मतलब बैंक होते साथ इसके अंदर इतनी बड़ी गड़बड़ी पाई जा रही है। गैस और भी पता क्या चीज़ है, यह भी पाया गया कि पीएफएस ने बोरोर्स की तरफ से ऑफर किए जाने वाले एसेट्स पर सिक्योरिटी चार्ज भी क्रिएट किया, एंड टाइमलाइन में भी बदलाव किया है, एंड ऐसे बोरोर की रिक्वेस्ट पर किया गया था। गाइस उसी के साथ साथ आरबीआई को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में भी गड़बड़ी मिली है। तो देखिए, केवाईसी जो कि किसी भी एक बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई जगह हर एक छोटे छोटे बैंक होते हैं, लेकिन कहीं ना हर बैंक में आरबीआई का इंस्पेक्शन होता ही है, जिसमें आरबीआई चीज़ें चेक करती है कि बैंक क्या अच्छा मेंटेन कर रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है। तो कहीं देखिए, अब जब ये सारी गड़बड़ पाई गई हैं, लोन अकाउंट्स के जरूरी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान कंपनी की तरफ से नहीं रखा गया है,
तो आप सोच सकते हैं जब कंपनी का काम ही लोन से रिगार्डिंग है और लोन से रिगार्डिंग उस पर ध्यान नहीं दिया गया है तो कितनी सारी दिक्कतें उस कंपनी को फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइस मैं आपको इतना ही बोलूँगी, मंडे के दिन थोड़ा सा सतर्क रहिएगा इस स्टॉक के अंदर। आज भले ही तेज़ी देखने को मिली हो, लेकिन हो सकता है मंडे में इसमें थोड़ा सा नेगेटिव वेव भी देखने को मिल जाए या आने वाले वीक के अंदर। बाकी गाइस बात करते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। देखिए वैसे तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम, देखिए कितना मैक्सिमम चार्ट अगर मैं दिखाऊँ ना, अभी देखिए 63 पे गया था और उसके बाद चार्ट का देखिए कितना तगड़ा गिरा है। तो गाइस रिस्क काफ़ी ज़्यादा है इस स्टॉक के अंदर। कैंडिको पैनी स्टॉक कंपनी है लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट स्टॉक है गाइस हमारा पीएनबी गिल्ड्स। इस पीएनबी गिल्ड्स को जेपी मॉर्गन ने काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है, बताया है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है। एंड जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो गिल्ड्स अकाउंट एक डेटा कैपिटल मार्केट और रिटेलिंग जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंड गाइस एक तरफ से आप कह सकते हो घरेलू इक्विटी, बेंचमार्क, सेंसेक्स और निफ्टी जिस तरीके से आपको पता है किस तरीके से हमारे मतलब लोअर सर्किट में चल रहे हैं और कितना बियरिश हमें अपना मार्केट देखने को मिल रहा है, वहीं आज के दिन ये हमें अपर सर्किट में लगता हुआ देखने को मिला। करीब 2 महीने से पहले ही ये 21 जुलाई 2023 को गई, ये कम से कम 71 रुपये पे ये स्टॉक था, 71 रुपये 60 पैसे पे था। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर साल भर का मैं चार्ट अगर आपको मैं बताऊँगा ना, तो कैसे देखिए वैसे 81 रुपये 60 पैसे पे था, लेकिन ये 71 रुपये 60 पैसे पे था 21 जुलाई 2023 को। आप चेक कर सकते हैं कहीं आज हमें देखिए वहाँ कहाँ 81 रुपये पे देखने को मिला कि जेपी मॉर्गन के एक फैसले के बाद मतलब इसको कितना बड़ा सपोर्ट मिला कि स्टॉक इतना तगड़ा भाग चुका और इसके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल गया। कई सब जैसे कि बताती हूँ कि जेपी मॉर्गन ने जो जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी है ना, उन्होंने अपने बेंचमार्क में अमेजिंग मार्केट इंडेक्स में इंडेक्ट में भारतीय सरकारी बॉन्ड्स को शामिल करने वाली है। एंड इसकी शामिल होने के बाद ही अब भारतीय डेटा जो मार्केट है उसके जो करोड़ों डॉलर का विदेशी निवेश आ सकता है। कि जेपी मॉर्गन के फैसले के तहत जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स अमर्जिंग मार्केट्स में मतलब जो डेट रहेगी वो 28 जून 2024 की रहने वाली है। इस भारतीय सिक्योरिटीज़ को शामिल किया जाएगा। देखिए जेपी मॉर्गन के बयान के बाद ही आप कह सकते हो भारत का तो अधिकतम वेटेज कम से कम 10% का रह जाएगा। तो गाइज वहीं अगर मैं बात करूँ पीएनबी गिल्ड्स के बारे में, तो देखिए पीएनबी गिल्ड्स अंडर रेटिंग के साथ साथ एक सरकारी सिक्योरिटीज़ और ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट स्वैप की ट्रेडिंग से मतलब जितनी भी ये सारी सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता है। एंड गाइज आप इसमें अगर चेक करोगे ना, प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 74 तो देखने को मिलती ही है। मैं जैसे कि वैसे आप बता सकते हो स्टॉक में, लेकिन आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के अंदर स्टॉक ने 200% का रिटर्न दिया। मतलब चार्ट काफ़ी ठीक देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट पीरियड की बात करोगे तो मैक्सिमम चार्ट देख सकते हो 588% तक का रिटर्न दिया है। डूइज पीएनबी को अपने लेवल पे लेकर चल सकते हैं। देखिए मार्केट कैप कितना छोटा, मतलब माइक्रो कैप स्टॉक है ये, 1468 करोड़ का ही देखने को मिलता है। पी 22 है, बट आरओसी और आरओई हमें थोड़ा सा नेगेटिव वे में देखने को मिलता है। आरओसी हमें ठीक ठाक ही देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड देखो कितना तगड़ा दिया हुआ है। ये बहुत हो जाता है गाइस, तो लोग ना डिविडेंड देख के कंपनी को बाय कर लेते चले जाते हैं कि डिविडेंड तो चलो अच्छा दे रही है ना गाइस। देखिए स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.16 टाइम्स एट बुक वैल्यू, काफ़ी ज़्यादा हाई है इसका। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर, कहीं देखिए कंपनी जो ट्रेडिंग करे काफ़ी अच्छे बुक वैल्यू पे है, लेकिन वहीं साथ साथ अगर कंपनी का इंटरेस्ट लो भी कम है एंड आरओई रिटर्न भी कम है। एंड अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कहीं इस कंपनी को इस बार प्रॉफिट हुआ है। मतलब पिछले जून के क्वार्टर में अगर आप चेक करोगे तो उनको नेगेटिव था, बट अभी हमें उनका सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। कहीं अब आप ये देखिए मेन सेल्स ग्रोथ देखिए बढ़ी है, 31% हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो पहले कुछ भी नहीं थी, अब बड़ी है। सीजीआर थोड़ा सा हमें ग्रोथ कम देखने को मिला है, आरओई और में थोड़ा सा कम देखने को मिला है। कहीं थोड़ा बहुत तो इसके अंदर देखिए 74% है। देखिए रीज़न एक ये भी रह जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कहते हैं कि 45 तक के अराउंड हो तो काफ़ी अच्छी रहती है, बट अगर 75 से ऊपर होती है, 75 से ऊपर होती है, थोड़ा सा रिस्की रह जाता है। देखिए अभी भी फिर भी 1% कम है, 74.07% ही देखने को मिलता है। एफआईएस की होल्डिंग कम हो गई है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है ज़्यादा है। एंड पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, डीआईएस की तो गाइस होल्डिंग ही नहीं है। तो गाइस मैं आपको इतना ही बोलूँगी, इस स्टॉक को थोड़ा सा अपने रिडाल लेवल पे लेकर चल सकते हैं, जहाँ आपको लगे तब आप उसमें एंट्री लेकर चलिए। देखिए नेक्स्ट स्टॉक हमारा गेलेनमार्क फार्मेक्चुअल लिमिटेड निकल कर आता है। गाइस गेलेनमार्क फार्मेक्चुअल लिमिटेड में गाइस आज के दिन गिरावट देखने को मिली। रीज़न गाइस क्या रहा? रीज़न गाइस ये रहा कि इसके अंदर बिकवाली हुई है।
अपने शेयर्स बेचे गए हैं। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा ने अपनी एपीआई इकाई मतलब जो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है ना उसकी जो कंपनी है उसके 75% के उन्होंने शेयर बेच दिए हैं और यह हिस्सेदारी कम से कम 615 रुपये पे उन्होंने किसको बेची है, एक निरमा है उन्होंने खरीदी है कि इस सौदे की वैल्यू करीब 5660 करोड़ रुपए है एंड इसके बाद इस एपीआई इकाई में ग्लेनमार्क फार्मा की हिस्सेदारी करीब आप कह सकते हो कि 7.8% ही रह जाएगी। ये शेयर बेचकर पैसा जो मिलेगा उससे कंपनी करेगी क्या, कि इस कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी। ठीक है, कर्ज एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कहने को, तो इसके अंदर बहुत सारी ईबिटा मार्जिन भी इसका सिकुड़ जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा इसके रेवेन्यू में भी 10% तक मतलब 10% तक का एक झटका लगेगा गाइज। लेकिन कंपनी का जो कर्जा है ना इस पर जो 4340 करोड़ का कर्जा है गाइज वो कम हो जाएगा, मतलब कर्जा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। देन गाइज देखिए किसी भी कंपनी का जब कर्जा ख़त्म होता है तो धीरे धीरे वो बाद में ट्रैक में आ ही जाती है। बस मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि इस स्टॉक को भी अपने रडार लेवल पे लेकर चल सकते हैं। तो गाइज देखिए आपका पीटीसी फाइनेंशियल इंडिया हो गया, आपका पीएनबी गिल्ड्स हो गया और आपका ये ग्लेनमार्क हो गया, इसको थोड़ा सा रडार लेवल पे लेकर चले क्योंकि आने वाले टाइम में ये कुछ पीएफएस को तो आप छोड़ दो, उस बहुत नेगेटिव मतलब जिस तरीके से गड़बड़ी है ना हो सकता है उसके अंदर गिरावट देखने को मिले। तो अभी उसके अंदर मैं आपको नहीं कहूँगी बाइंग एंट्री, बल्कि मैं आपको इतना ही कहूँगी कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ यार, रिस्क क्यों ले रहे हो। देखिए पीएनबी गिल्ड्स है वो स्टॉक थोड़ा मुझे ठीक देखने को मिलता है और एक ग्लेनमार्क है, ठीक है उसमें हिस्सेदारी बेची गई है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। 800 का स्टॉक है, कैसे अगर यही 800 का स्टॉक आपको 600 के लेवल पे भी मिले ना तो बेझिझक आप इसके अंदर जाइएगा। बाकी गाइज खुद भी एक बार इसका फंडामेंटल चेक कर लीजिएगा। सो गाइज कोई रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस नहीं है, स्टडी पर्पज से वीडियो चैनल पर नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा एक और चैनल है लर्न एवरीथिंग बाय आरएन, जिस पे भी मैं ट्रेडिंग कोर्स मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो डालती हूँ और उसमें मैंने ट्रेडिंग कोर्स से रिलेटेड भी वीडियो डाली हुई है, तो आप उस चैनल पर भी जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट